सोचिए, एक तारीख, एक महीना और एक ऐसा आर्थिक झटका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं ईंधन की कीमतों में उस जबरदस्त उछाल की जिसका असर हर किसी पर पड़ना तय था। जी हाँ, तारीख थी 1 अप्रैल 2026। उस दिन जब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए दाम जारी किए ना, तो मतलब कमर्शियल गैस से लेकर हवाई जहाज के ईंधन तक सब कुछ अचानक इतना महंगा हो गया कि बाजारों में जैसे हड़कंप मच गया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस महंगाई का बोझ आखिर पड़ा किस पर, आम लोगों पर या फिर बड़े-बड़े उद्योगों पर? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा हुआ ही क्यों? चलिए, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए ना हमें इसे दो हिस्सों में देखना होगा। एक कीमत वो थी जो कारोबार चुका रहे थे और दूसरी वो जिसका सामना आम परिवार कर रहे थे। और यहीं पर ना सरकार की पॉलिसी का एक बहुत ही दिलचस्प बंटवारा देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम, भाई वो तो आसमान छू रहे थे, जिसका सीधा सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ना ही था। लेकिन दूसरी तरफ घरों में जो सिलेंडर इस्तेमाल होता है उसकी कीमतों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में सीधे सीधे 195 रुपये 50 पैसे तक की बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब, इसका सीधा असर पड़ा होटल्स पर, रेस्टोरेंट्स पर और उन छोटे छोटे फूड बिजनेस पर जिनकी लागत रातों रात बढ़ गई। मतलब सोचिए, उनकी तो पूरी बिजनेस प्लानिंग ही हिल गई होगी। लेकिन आम परिवारों के लिए एक राहत की खबर भी थी। जो घरेलू 14.2 किलो वाला सिलेंडर है ना, उसके दाम नहीं बढ़ाए गए। दिल्ली में ये 913 रुपये पर ही बना रहा। और ये एक बहुत सोचा समझा कदम था, ताकि घर के बजट पर फौरन कोई बोझ ना पड़े। अच्छा, अब आते हैं उस नंबर पे जिसने सच में सबको हिला के रख दिया। 115%। जी हाँ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि प्लेन में पड़ने वाला ईंधन। उसकी कीमतों में सिर्फ एक रात में 115% का जबरदस्त उछाल आ गया। लेकिन इस भारी उछाल के बाद सरकार ने जो किया वो देखने लायक था। देश में महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए इस बढ़ोतरी को सिर्फ 20 से 25% पर ही रोक दिया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कोई राहत नहीं दी गई। उन्हें पूरी की पूरी 115% की बढ़ी हुई कीमत चुकानी पड़ी। मतलब ये एक ऐसा कदम था जिसने घरेलू यात्रियों को तो बचा लिया, पर भारत को इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए एक महंगा डेस्टिनेशन जरूर बना दिया। और ये असर सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं था, जमीन पर भी इसका असर हुआ। जो डीजल उद्योगों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, उसकी कीमतों में भी 25% की भारी वृद्धि कर दी गई। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, कीमतों में आग लग गई। पर अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर भारत में कीमतों में इस उछाल के पीछे की असल वजह क्या थी और इसका कनेक्शन दुनिया में हो रही घटनाओं से कैसे है? तो देखिए, इस पूरी मूल्य वृद्धि के पीछे जो सबसे बड़ा और सीधा कारण था, वो था पश्चिम एशिया में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। बस इस एक घटना ने पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया। ये सब ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। सबसे पहले पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ा। इसकी वजह से दुनिया के सबसे जरूरी तेल सप्लाई रूट पर संकट आ गया। फिर क्या हुआ? कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। इसके बाद तेल लाने वाले जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनका किराया और बीमा भी आसमान छूने लगा। और आखिर में भारत की तेल कंपनियों के पास इस बढ़ी हुई लागत का बोझ हम सब पर, यानी ग्राहकों पर डालने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? इसका आम लोगों की जेब पर और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? चलिए भविष्य की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि परिवारों को एलपीजी की खपत पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जो कारोबारी हैं, उन्हें लागत कम करने के नए तरीके खोजने होंगे। और जो लोग हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि अपनी टिकटें थोड़ा एडवांस में बुक कर लें। और एक्सपर्ट्स का तो साफ साफ मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में ये तनाव कम नहीं हुआ ना, तो ये सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। फ्यूल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं, जिससे पूरे देश में महंगाई बढ़ने का एक गंभीर खतरा बन जाएगा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है
क्या ये जो कीमतों में झटका लगा है, ये सिर्फ एक बार की घटना है, या फिर ये इस बात का एक बड़ा संकेत है कि दुनिया में जो ये उथल-पुथल चल रही है, उसके बीच हमें ऐसी चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहना होगा? अगर आप भी दुनिया भर में हो रही ऐसी ही मुश्किल चीज़ों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही विश्लेषण लाते रहेंगे।